दिल्ली की जो फ्री योजना है आप बता रहे हैं, वो पैसा भी ले रही है, जनता से ही मतलब पैसा जनता से ही पैसा ले रही है, फिर उनको दे रही है। वही संजय सिंह कह रहे थे कि राम मंदिर में घोटाला हुआ। अब वही संजय सिंह आज अयोध्या में मत्था टेक रहे हैं। किस लिए? जनता को मूर्ख बनाने के लिए, दिखावा कर रहे हैं, बस वोट के लिए सिर्फ। कह रहे राशन मिल रहा है, सड़क पहुंच रही है, 2000 रुपए पहुंच रहे हैं, और कह रहे सरकार अखिलेश की आएगी। क्या नहीं हुआ ये बताए? कोई नहीं हुआ है। रोड नहीं है, सड़क नहीं है, लाइट नहीं है, राशन नहीं मिल रहा है, कि स्कूल नहीं है। हमारे यहाँ भी बगल में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मतलब इतना पिछड़ा क्षेत्र है, इसमें जो इतना बढ़िया राजकीय इंटर कॉलेज सरकार द्वारा बनवाया जा रहा है, तो कैसे मान लें हम कि विकास नहीं हो रहा है? गल्ला नहीं मिला था, कहाँ मिला? गल्ला नहीं मिल रहा। हाँ, ये तो कह रहे थे राशन सब मिल रहा है। अरे यार, हम सबको मिल रहा है, यहाँ फ्री में मिल रहा है, महीने में 2 बार मिल रहा है। इन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? इनसे कौन सी दुश्मनी है? आज पैदा बहन है। समस्या हो। आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है, 5 लाख की दवाइयाँ फ्री में मिल रही है, राशन मिल रहा है, लाइट मिल रही है, सड़क की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। सबको मिल रहा फिर है, कैसे नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो सरकार गल्ला आपको नहीं मिल रहा है? कह रहे आयुष्मान कार्ड बनाए, 5 लाख का जो है बीमा हो रहा है, फ्री मिल रही है, आपको पहुंच रही है? नहीं मिला। नारी करत हैं, नाव राशन दिए, हिंग नहीं नाव लेते हैं, बस ये काम रहा था। अलाउद्दीन का कहो, 2 लोगों का नाम दे खाली है। देखिए, सरकार की डिजिटल व्यवस्था, ऑनलाइन व्यवस्था है, 2 लोगों का ऑनलाइन हो, 2 लोगों का नाम 2 लोगों को मिल रहा है। 2027 में अखिलेश जी का नामो निशान मिट जाएगा यहाँ से, बिल्कुल। कि अब तो जो बदलाव है वो तय है, और अखिलेश भैया कुछ नहीं, अंडर 50 नहीं रहेंगे वो। नमस्कार, मैं हूँ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हम इससे मौजूद है तालागंज क्षेत्र में। तालागंज क्षेत्र के अंदर लोगों के जो मत है वो जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आप देख रहे होंगे किसान आंदोलन चल रहा है, आम आदमी पार्टी की रैली चल रही है, अखिलेश यादव के बयान आ रहे हैं। इन सब के बीच में यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनका क्या माहौल है, किस ओर यहाँ की जनता जो है जानने वाली है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये क्या नाम है आपका? जैनुद्दीन। क्या लगता है यहाँ के जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर क्या माहौल है, और लोग जो है इस बार किस ओर जाने वाले हैं? बीजेपी को अगर नहीं जाएंगे हम। नहीं जाएंगे? किसकी ओर जाएंगे? अखिलेश यादव के साथ? हाँ अखिलेश यादव ने काम किया है? हाँ उनकी सरकार थी, काम कर रहा था। हाँ। अब नहीं हो रहा है? नहीं, क्या जो काम नहीं हो रहा है? वो नहीं हो रहा है। क्या काम नहीं हो रहा है? अरे कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, जैसे कोई क्या बोले वो नहीं मिल रहा है, न कोई चीज़ वैसा मिल रहा है, न गन्ना का दाम मिल रहा है। सड़क बनी है अब क्या? सड़क क्या ये बनी है? बनी है। बनी है। और राशन राशन मिल रहा है, फ्री मिल रहा है? फिर हाँ फ्री मिल रहा है। और कोई काम नहीं हुआ इसके अलावा? कुछ नहीं। और कह रहे किसान को 2000 रुपये भेजा जा रहा है, आपको नहीं पहुँच रहा है? नहीं, वो तो मिल रहा है। आप कह रहे राशन मिल रहा है, सड़क पहुँच रही है, 2000 रुपये पहुँच रहे हैं, और कह रहे सरकार अखिलेश की आएगी। लाइट भी आया है। लाइट भी आ रही है। हाँ, तो समस्या क्या है? समस्या इन्हीं से पूछो। ये चंद लोग हैं जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ जो जब से भाजपा सरकार है काफ़ी विकास हुआ है, सड़कें बढ़िया हो गई, नहीं इतने पानी में के लोग आते जाते थे, यहाँ हर तरफ झाड़ी हुआ करती थी, बढ़िया लाइट व्यवस्था है, फ्री में लोगों को राशन मिल रहा है, सारी व्यवस्था अच्छी है। बस यादव को मतलब समर्थन में इतना मतलब किस चीज़ को लेकर समर्थन कर रहे हैं? अगर विकास हो रहा है, काम पहुँच रहा है, तो समर्थन बस व्यक्तिगत लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं, और कोई यहाँ विरोध करने वाला नहीं है। जो काम हुआ वो जमीन पे दिख रहा है, सब हुआ है, फिर वोट है। अगर अखिलेश यादव कोई काम पूछिए किसी से कि ये नहीं हो, क्या नहीं हुआ ये बताए? कोई नहीं हुआ है। रोड नहीं है, सड़क नहीं है, लाइट नहीं है, राशन नहीं मिल रहा है, कि स्कूल नहीं है। हमारे यहाँ भी बगल में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मतलब इतना पिछड़ा क्षेत्र है, इसमें जो इतना बढ़िया राजकीय इंटर कॉलेज सरकार द्वारा बनवाया जा रहा है, तो कैसे मान लें हम कि विकास नहीं हो रहा है? फिर 400 सीट के दावा जो अखिलेश यादव कर रहे हो, ये सब फर्जी है, होने वाला नहीं है। फिर दोबारा सरकार बनाएगी भाजपा, योगी जी मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, योगी जी का कार्यकाल 4.5 साल पूरा हो चुका है, क्या लगता है कुछ काम हम देखा है बड़े क्षेत्र में? इस क्षेत्र के अलावा भी प्रदेश में कुछ काम? ये बहुत ज़्यादा तो घूमे टहले हैं नहीं, लेकिन हमारे जैसा पिछड़ा क्षेत्र हमें लग रहा है कहीं था नहीं, तो यहाँ जितना काम हुआ है वो दिख रहा है। और 12 से 17 में अखिलेश यादव की सरकार रही, इस क्षेत्र के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ? कुछ काम नहीं, कुछ नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाई दिया। लाइट मायावती की सरकार से पहले हम लोग अंधेरे में जी रहे थे, भाजपा सरकार आई है, उसी में जो कुछ हुआ, जो यहाँ दिख रहा, आप यहाँ ना, आपकी 4 व्हीलर यहाँ ना आ पाती, इतना गड्ढा था, इतना बड़ा गड्ढा था। गड्ढा मुक्त नहीं, एकदम बढ़िया स्वच्छ बन गया है। 18 घंटे। नाम आपका? लवकुश वर्मा। क्या इस क्षेत्र के अंदर माहौल है, और इससे पहले जो सरकार थी और अब की सरकार में क्या बड़ा बदलाव देखते? यहाँ जो माहौल है इस टाइम, आप यहाँ पे आ पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी रोड सड़क हो गया, लाइट हो गई, 18 घंटे
बिजली आ रही है हमारे यहाँ पर। अब यहाँ खंबे नहीं लगे हुए थे पिछले सरकार में, अभी सपा की सरकार थी, पिछली बार लगे हुए नहीं हुए थे, खंबे भी नहीं लगे हुए थे, लाइट तो कोई नाम ही नहीं था। तो लाइट से खंबे इस बार लगे हैं, लाइट आ भी रही है? आ भी रही है, 18 घंटे बराबर लाइट आ रही है। कट तो नहीं हो रहा कि आज आ गई 2 दिन के बाद फिर आए? नहीं नहीं, बराबर लाइट आ रही है हमारे यहाँ। कहीं ख़राब हो जाए, कोई फॉल्ट हो जाए तो वो तो प्रॉब्लम है, वो तो आएगी ही। बाकी 18 घंटे लाइट हमारे यहाँ पूरी तरह से आ रही है। और आपके क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है कि जिससे जो युवाओं को उनके लिए भी काम हो आगे चीज़ें? बिल्कुल हो रहा है। यहाँ हमारे यहाँ दूर दूर तक कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होता था, अभी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बन रहा है, पंचायत भवन बना, कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं थी इधर। लेकिन इस सरकार में बहुत कुछ हो रहा है, सब दिख रहा है, ज़मीनी काम हो रहा है जी। जी, आपका क्या नाम है? आकाश सिंह। आकाश सिंह। देख रहे होंगे लगातार जो है इस क्षेत्र के अवध का क्षेत्र है, राम मंदिर बन रहा है, आम आदमी पार्टी की आज रैली चल रही है, तो कुछ फायदा होगा आम आदमी पार्टी को? इधर की दरिया जमीन तलाशते रह जाएंगे? नहीं यहाँ कुछ फायदा नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के बारे में सुना है? यस है। तो क्या मतलब फिर भी फ्री की योजना उत्तर प्रदेश में पसंद नहीं लोग? नहीं ये ठीक है, वो सब फ्री की भाजपा योजनाएं ठीक नहीं है। सब वसूल भी रही है दिल्ली अगर में। दिल्ली की जो फ्री योजना है आप बता रहे हैं, वो पैसा भी ले रही है, जनता से ही मतलब पैसा जनता से ही पैसा ले रही है, फिर उनको दे रही है। वो कुछ फ्री नहीं हो रहा है। मंदिर पे मत्था टेकने से कुछ भला होगा उनका? नहीं कुछ नहीं, बनवाया तो भाजपा ने ही है। संजय सिंह भी तो पहले जो सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे घोटाला हुआ है, अब वो मत्था टेकने आज पहुंचे हैं, कोई संदेश है? अब क्या करें, उत्तर प्रदेश में वोट के लिए जाएंगे। हाँ बस, और कुछ नहीं। से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है सर? पितामह वर्मा। क्या यहाँ पे लगता है, क्या माहौल है इधर? भाजपा का है, अखिलेश यादव का है, मायावती का, क्या चीज़ है? अभी तो भाजपा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, काम हुए हैं, ऐसे ही विकास दिखाई? काम तो हमारे यहाँ काफ़ी हुआ। आप क्या काम करते हैं? हम तो खेती करते भी हमारे। खेती करते हैं। बिल्कुल। योगी सरकार की वापसी हो रही है? जी हाँ, जी और क्या। चलिए कुछ और ना, पीछे लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है बच्चा? मीनुल्लाह। इस क्षेत्र के अंदर देखेंगे लगातार जो है किसान ज़्यादा लोग हैं, खेती हो रही, चीज़ें हो रही हैं। किसान आंदोलन का नाम सुना है? हाँ, नहीं सुना है। और अखिलेश यादव, मायावती और इन लोगों के बारे में नहीं। जानते हैं? क्या काम हम इनकी सरकार जब थी और अब जो योगी सरकार है, क्या बड़ा बदलाव देगी? कौन किसी नहीं काम करी, थोड़ा कौन काम खाना वाना खा गया है? नहीं खाई थे। आवाज़ नहीं आ रही आपकी बाहर। हाँ, फाली मार दे रही नाते बात जाता है। अच्छा, का गल्ला नहीं मिला था, का मिला। गल्ला नहीं मिल रहा? हाँ, ये तो कह रहे थे राशन सब मिल रहा है। अरे यार, हम सबको मिल रहा है, यहाँ फ्री में मिल रहा है, महीने में 2 बार मिल रहा है। इन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? इनसे कौन सी दुश्मनी है? आज पैदा बहन है। समस्या हो। तो ये कह रहे हैं इनकी, मतलब ये बताओ, जब कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है, लोगों की चीजें पहुंच रही हैं, ये कह रहे हैं इनका खुद को राशन सारी व्यवस्थाएं कराई गई है, आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है, 5 लाख की दवाइयाँ फ्री में मिल रही है, राशन मिल रहा है, लाइट मिल रही है, सड़क की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं की गई है। में सबको मिल रहा फिर है, कैसे नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा तो सरकार गल्ला आपको नहीं मिल रहा है? कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड बनाए, 5 लाख का जो है बीमा हो रहा है, फ्री मिल रही है, आपको पहुंच रही है? नहीं मिला। कह रहे हैं आयुष्मान भी नहीं पहुंच रहे, सारी तो एक रुपए में आपकी दवाइयाँ सारी हो रही हैं। हॉस्पिटल तो बन नहीं पाएगा, कार्ड इनका बना है, या इनको कोई समस्या हो जाए वहाँ, अगर ना व्यवस्था मिले तो फिर सरकार जिम्मेदार है। राशन में तो इन्हें चलो ना मिले, समझ में रहे? यहाँ हम 1000 आदमी इकट्ठा करेंगे, अगर कोई एक आदमी उसमें कह दे कि अगर ग्राम पंचायत में राशन नहीं वितरित होता है तो जिम्मेदार हम हैं उसके। राशन के साथ कह रहे तो देखिए, सरकार की व्यवस्था है, सरकार फ्री में राशन दे रही है, महीने में 2 बार दे रही है। उसके बाद अगर कोई एक आदमी उनका किसी कारण, अगर वो सरकार उसमें नहीं जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है यहाँ का। वर्मा, ऐसी क्या समस्या है कि आपका ना ही राशन मिल रहा है, ना आयुष्मान कार्ड बनना है आपका, ना चीजें पहुंच रही हैं, आपके साथ इतनी समस्या? घर पे अरे साहब बना है हमारे कुल, लेकिन हम नहीं मिला था गल्ला, का बताइए। कौन नहीं दे रहा आपको गल्ला? अब वो जब से कोयरीपुर गए, जब से कुछ हटा गल्ला नहीं मिला हमें। नहीं मिल रहा। हाँ, उल्ला हम रहा तो पाई जा रहे सब गए, तब से कुछ हटा ही नहीं। वहाँ पे गए, हाँ गए, वहाँ जाएंगे तभी तो मिलेगा, इनके घर पे लाए कोई देगा नहीं। अंगूठा लगाइए, कार्ड दिखाइए, सबको राशन तो मिलता ही है भाई। हाँ? हर गांव में अगर 100 घर है तो डिजिटल आ गया है। अब कहा जा रहा है कि पहले राशन होता था, कोटेदार मार लेता था, अब तो अंगूठा लगेगा तभी आपका राशन निकलेगा, अब भी नहीं मिल रहा है। हाँ, तब मिल बने की गए लगाए, मिल बने की तब का के लौटी आए। अंगूठा लगाया था, फिर राशन नहीं दिया। हाँ, कह रहे हैं तो धांधली चल रही है। पूरे ग्राम पंचायत को राशन मिल रहा है, पूरे क्षेत्र को मिल रहा है, एक आदमी को नहीं मिल रहा तो उसकी सरकार जिम्मेदार है, ये स्वयं जिम्मेदार है। ये भी तो नागरिक है ना यही के, इन लोगों को स्वयं जिम्मेदार, और कोई कहते नहीं मिल रहा है। वहाँ जाएंगे नहीं, कोई वहाँ जाएंगे नहीं। कोई आपका क्या नाम है? वोट लिए तो पूरा नाम था, राशन दिए तो तब नहीं, नाम तो नब्बे बता नहीं। दो। नाम क्या है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन।
ये कह रहे कोई एक बंदा ऐसा दिखा दो जिसको राशन नहीं मिल रहा है, ये कह रहा है हमारा राशन नहीं मिला है, आयुष्मान आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा हाँ बिल्कुल मिल रहा है? राशन भैया जो है 2 महीने के अलावा राशन भी नहीं हमरे लोग का मिला था तो कौन चीज़ है हमारे परिवार बढ़ा है। कितने लोगों को मिल रहा है आपके घर में? और हम लोग का खाली 4-5 परिवार हैं तो खाली 2 महीने का राशन मिला था बस। 5 परिवार में से 2 परिवार को मिल रहा है। हाँ 5 परिवार में ये 2 महीने खाली मिला था बस। नाम जुड़वाए कार्ड में उनके? नाम हम डलवाए कई बार कहन कई बार बोल कहीं लिस्ट बनाओ ये करो वो करो दुनियादारी करत हैं नाम राशन दिए हिंग नहीं नाम लिए थे बस ये काम रहा था। अलाउद्दीन का कहो 2 लोगों का नाम दे खाली देखिए, सरकार की डिजिटल व्यवस्था ऑनलाइन व्यवस्था है, 2 लोगों का ऑनलाइन हो, 2 लोगों का नाम है, 2 लोगों को मिल रहा है। ग्राम प्रधान अपने घर से देगा ना कोटेदार देगा और ना सरकार ला के दे। ऑनलाइन करवाए इनको ना मिले तो फिर समस्या है। सरकार जिम्मेदार है, कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदार है, ग्राम प्रधान जिम्मेदार है, हम लोग जिम्मेदार हैं। राशन कार्ड की लिस्ट में अपनी फैमिली का नाम ऐड करवाएं अगर नहीं और उसके बाद फिर ना मिले तो फिर बताएं। नाम क्यों नहीं जुड़वा रहे हैं? राशन कार्ड में नाम अपना जुड़वा दो, राशन मिल जाएगा। हाँ नाम जुड़वा दो राशन कार्ड में अपने लोगों के। हम नाम करवाए कैसे जुड़वा दे नहीं तो नाम नहीं जुड़ा होगा तो राशन कैसे मिलेगा फिर? महीने का राशन खाली मिला था बस इससे आगे नहीं। अच्छा सरकार की क्या माहौल है? 4.5 साल में काम कुछ योगी सरकार ने किया है? सरकार की तरफ से ना सरकार की तरफ से दिया था। ये आपका क्या नाम है? सुरजीत वर्मा सुरजीत वर्मा जी। इस क्षेत्र में आप देख रहे हो अवध का ये क्षेत्र है, देवी पाटन मंडल में भी आता है। यहाँ के जो सांसद है वो ब्रजभूषण शरण सिंह है। इस क्षेत्र के अंदर विकास का कार्य जो है वो दिखाई देता है कुछ? नहीं, बहुत दिखाई दे रहा है। नेताजी बहुत वर्चस्व उनका बहुत काफ़ी कद बड़ा है और अच्छे नेता हैं। सुबह 6 से लेकर शाम 6 तक जनता की सुनते हैं, जनता दरबार लगता है। नेताजी 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, फ़ोन पे भी सारे जगह चाहे जो बुलाए वहाँ भी खड़े मिलते हैं। जो वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के काम से जो विधानसभा का चुनाव उसमें भी कोई फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जनता का समर्थन मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। क्षेत्र के अंदर अगर बात करें कि जो विकास कार्य हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं आपके क्षेत्र में? बिल्कुल हो रहे हैं विकास कार्य। हमारा ये गौरा विधानसभा बहुत पिछड़ा विधानसभा था। राशन मार दिया जा रहा, अलाउद्दीन को राशन। छोड़िए छोटी बातें हैं। गौरा विधानसभा हमारा बहुत पिछड़ा विधानसभा था। जब से देश आज़ाद हुआ आज तक किसी विधायक किसी सरकार में आज तक कोई कुछ काम नहीं हुआ। और यहाँ अब क्या बताएं, गिना नहीं सकते इतना काम हो गया इस सरकार में 4.5 साल में। जी बिल्कुल। दोबारा क्या हो रहा था? सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। नेताजी सांसद हैं, रहेंगे, विधायक जी भी विधायक बनेंगे, सरकार भी बनेंगी। हाँ। देवी पाटन मंडल से जो 20 विधानसभा सीट है पिछली बार 18 में भाजपा जीती थी, इस बार क्या लगता है कि घटेंगी सीट? तो लग रहा है 20 पूरा टोटल जीत के जाएंगे। पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी माननीय नेताजी ब्रजभूषण सिंह को दी गई तो पूरी 20 को 20 सीटें हम लोग जीतेंगे और विधानसभा जाएंगे यहाँ से। 20 के जो चुनाव हुए थे जैसे उसके अंदर इतना सेमीफाइनल माना जाता है विधानसभा चुनाव का, तो उसमें इतना समर्थन मिला है तो विधानसभा में भी मिलेगा? जैसे देखिए, जब पंचायत चुनाव हो रहे थे तो नेताजी को जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, लेकिन जब अध्यक्षी का चुनाव हुआ तब जाके सरकार को समझ में आ गया, जिम्मेदारी नेताजी को दी गई और सारे जिला अध्यक्ष पूरे मंडल के सारे प्रमुख नेताजी के हुए, नेताजी बनवाए पार्टी के हुए। मैं भी जिला पंचायत प्रत्याशी था। ये सेमीफाइनल का जो रिजल्ट है ये फाइनल में विधानसभा में भी बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। अगर नेताजी के संरक्षण में चुनाव होता है, विधानसभा लड़ा जाता है तो पूरा 20 का 20 सीट हम लोग जीत रहे हैं, पूरा देवी पाटन मंडल। और अगर अन्य मंडलों का भी दिया जाएगा नेताजी को तो उसमें भी हम लोग जीतेंगे, उसमें कोई इकबट नहीं लेकिन नहीं है। योगी जी के हनुमान कहे जाते हैं, ब्रजभूषण शरण जी का जब नाम आता है तो 20 विधानसभा की सीट यहाँ से तय माने कि अगर विधानसभा में चुन के जाएगी, अगर यहाँ से जिम्मेदारी? हाँ, कंपलसरी जीत के जाएंगे वो पूरे। तो योगी सरकार को जो 400 सीट का अगर टारगेट है, 400 सीट 403 सीट में से अगर 350 सीट, पिछली बार 303 थी, और ज्यादा आगे जाएंगे तो बढ़ेंगे। आपके क्षेत्र से समर्थन मिलेगा पूर्ण रूप से बस। और अखिलेश यादव को? उनका तो भाई नहीं कह सकते ज़्यादा कि वो तो बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे सिवा। आम आदमी पार्टी दिल्ली से चल के अयोध्या पहुंची है, रैली कर रही है। 2022 के चुनाव के बाद 2027 में अखिलेश जी का नामो निशान मिट जाएगा यहाँ से बिल्कुल। कि अब तो जो बदलाव है वो तय है और अखिलेश भैया कुछ नहीं, अंडर 50 नहीं रहेंगे वो जी। और जैसे लोकसभा के क्षेत्र के अंदर गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी और बसपा में, वैसे कुछ गठबंधन करेंगे तो विधानसभा में फायदा मिलेगा? गठबंधन करेंगे तो और मिट जाएंगे। हाँ, नामो निशान उनका खत्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली से पहुंची है अयोध्या तक, कुछ फर्क नहीं, आम आदमी का यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है।
यहाँ सब जय श्री राम, सब नमो बुद्धाय, सब योगी मोदी जय श्री राम है सब पूरा। हर हर संजय सिंह का नाम सुना है? इससे पूछो संजय सिंह। संजय सिंह आम आदमी पार्टी में नेता नहीं 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 सुना है? नहीं जानते ही नहीं, तो इस क्षेत्र के अंदर फिर क्या समर्थन मिलेगा? बिल्कुल नहीं। ये संजय सिंह का नाम सुना है? दिल्ली से जो आम आदमी पार्टी के यहाँ पहुंचे हैं, लगातार बयान दे रहे थे। अभी राम मंदिर का जब नाम आया था तो कहा था कि राम मंदिर पे जो है घोटाला हो रहा है, चंदा के जो घोटाला हो रहा है, बड़े बड़े जो दावे हैं वो किए थे। अभी राम मंदिर में मत्था टेकने के लिए पहुंचे हैं, क्या बड़ा कुछ बदलाव उनसे पड़ेगा? कुछ नहीं सर, उनसे कोई बदलाव नहीं पड़ेगा। उनकी यहाँ यूपी में दाल नहीं गलने वाली। अभी तक कोई वही संजय सिंह कह रहे थे कि राम मंदिर में घोटाला हुआ, अब वही संजय सिंह आज अयोध्या में मत्था टेक रहे हैं। किस लिए? जनता को मूर्ख बनाने के लिए, दिखावा कर रहे हैं, बस वोट के लिए सिर्फ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, जी हाँ, उनके बयान आपने सुने? बीच में कई बार वो कह रहे थे कि यहाँ पे राम मंदिर जो है उसकी जगह अगर कोई यूनिवर्सिटी बनाए, कोई अस्पताल बनता तो ज़्यादा फायदा होता। जहाँ जैसे जहाँ जैसी स्थिति होती है, जैसे मंदिर तोड़वा के वहाँ यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। मंदिर हमारी धार्मिक स्थल है हमारा, वहाँ मंदिर ही बनेगी। और तमाम जगह वहाँ यूनिवर्सिटी बनवाइए, आप कुछ भी बनवाइए। एयरपोर्ट भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। एयरपोर्ट तमाम मेडिकल कॉलेज इधर हमारे गोंडा में मेडिकल कॉलेज बनना है, यहाँ फैजाबाद में चालू हो गया, दर्शन नगर में मेडिकल कॉलेज, बढ़िया व्यवस्था है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है उस पर जनता विश्वास करके बिल्कुल बिल्कुल जाएगी। योगी जी की वापसी तय। जी योगी जी की वापसी तय। और देवी पाटन मंडल में अगर नेताजी को जिम्मेदारी दी जाती है तो और भी मजबूती से तय। 20 के 20 जी 110%। योगी जी की वापसी तय तय है 20 की 20। चलिए, लगातार यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो देवी पाटन मंडल की जिम्मेदारी अगर नेता श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह को दी जाती है तो लगातार यहाँ से जो योगी सरकार का वो पूरा समर्थन मिलेगा और 20 की 20 विधानसभा की सीट भाजपा इस बार जीतने वाली है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।